इस आदित्य हृदय स्रोत के ऋषि अगस्त छंद अनुष्टम देवता आदित्य हृदय भूता भगवान ब्रह्मा है। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान और विजय की सिद्धि प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। युद्ध से थककर कुछ चिंता करते हुए भगवान श्री राम युद्ध भूमि में खड़े हैं। रावण युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान अगस्त देवताओं के साथ युद्ध को देखने के लिए वहां आ गए। उन्होंने यह रावण को राम के सम्मुख देख राम के समीप जाकर कहा, हे महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो। हे बस, इससे तुम युद्ध में सारे शत्रुओं को जीत सकोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत पवित्र और सारे शत्रुओं को नष्ट कर देगा। इस अक्षय और परम कल्याणकारी स्रोत का नित्य जप करने से विजय मिलती है। यह सभी प्राणियों का मंगल करने वाला है, सारे पाप को नष्ट करने वाला है, चिंता और शोक का शमन करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम स्रोत है। रश्मिमान अनंत किरणों से सुशोभित समूधन नित्य उदय होने वाले भास्कर प्रभा को विस्तार करने वाले भुवनेश्वर जगत के स्वामी देवों और असुरों द्वारा नमस्कृत भगवान विवस्वान का पूजन करो। सारे देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजस्वी और अपनी किरणों से संसार को स्फूर्ति देने वाले हैं। अपनी किरणों को फैलाकर ये देवों और असुरों के साथ ही सारे लोगों का भी पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र धन प्रदान करने वाले कुबेर काल यम सोम चंद्रमा और जल के स्वामी वरुण देव हैं। यही पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्राण प्रजा ऋतुओं के कारक कर्ता और प्रभा के स्रोत हैं। आदित्य के पुत्र सविता संसार को चलाने वाले कार्य करने वाले, सूर्य खगा आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पोषा करने वाले, घवस्तिमान प्रकाशमान सुवर्ण सोने के समान भानु प्रकाश करने वाले, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके कारक दिवाकर दिन को प्रकाश करने वाले, हरिदश्व सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से शोभायमान, सप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिम्रोन्मस्ता अंधकार को दूर करने वाले, शंभु कल्याण करने वाले, त्वष्टा भक्तों को दुख दूर करने वाले, मार्कंड ब्रह्मांड को जीवन देने वाले, अंशुमान किरणों को धारण करने वाले, हिरण्य गर्भ शिशर सुख देने के स्वभाव वाले, तपन गर्मी वाले, अहस्कर दिन करने वाले, रवि अग्नि गर्भ में अग्नि का धारण करने वाले, अदिति के पुत्र शंख शिशिर नाश ठंड को दूर करने वाले, व्योनाम तो आकाश के स्वामी, तपोभेदी अंधकार को भेदने वाले, ऋग यजुर्वेद सामवेद परगामी, धन वृष्टि वर्षा करने वाले, आमपम मित्र जल बनाने वाले, विंध्य विंदी प्लंग आकाश में तेज गति से चलने वाले, आदपी मंडली रश्मि पुंज को धारण करने वाले, प्रत्यु पिंगला भूरे रंग वाले, सर्वता सभी को गर्मी देने वाले, कवि तीनों कालों के ज्ञाता, विश्व महातेज रक्त सर्वोद्भव सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, नक्षत्रों ग्रहों तारों के अधिपति, विश्व के रक्षक, तेजस्वियों में भी सबसे अधिक तेजस्वी, द्वादशात्मा 12 रूपों वाले, इन नामों वाले तुम्हें नमस्कार है। पूर्वगिरि उदयांचल के रूप में नमस्कार है। पश्चिमगिरि अस्तांचल के रूप में तुम्हें नमस्कार है। ज्योतिर्गणों प्रकाश करने वाले समूह तारा ग्रहों आदि के अधिपति और दिन के स्वामी को नमस्कार है। जय जय भद्र और हर्षवर विविध रंगों के घोड़े वाले को बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रांश हजारों किरणों से सुशोभित को नमस्कार है। आदित्य को नमस्कार है। उग्र वीर सारंग शीघ्र चलने वाले को नमस्कार है।
परम प्रबोध चरण कमलों को विकसित करने वाले को नमस्कार है। प्रचंड तेज वाले तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी सूर्य मंडल रूपी तेज वाले, प्रकाश से परिपूर्ण सभी का संहार करने वाले रौद्र रूप वालों को नमस्कार है। अंधकार को दूर करने वाले, ठंड को दूर करने वाले, शत्रु का संहार करने वाले, अमित स्वरूप वाले, कृतघ्नों का नाश करने वाले, ज्योतियों के स्वामी देवता को नमस्कार है। तपाए हुए सोने के समान आभा वाले हरि विश्वकर्मा, अंधकार का नाश करने वाले, रुचि प्रकाश स्वरूप संसार की साक्षी को नमस्कार है। ये सूर्य देव ही सभी प्राणियों का नाश करते हैं, यही उनका सृजन उत्पत्ति करते हैं, यही उनका पालन करते हैं, यही गर्मी देते हैं और यही वर्षा करते हैं। यही सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उनके सोने पर जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र हैं और अग्निहोत्री को मिलने वाले फल भी यही हैं। देवता किस किए गए कार्य, यज्ञ और उनके कार्यों का फल भी यही है। सारे संसार में जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को फल देने वाले प्रभु यही हैं। ये राघव विपत्तियों में कष्ट होने पर, दुर्गम कार्यों में भय होने पर इनका कीर्तन जाप करने वाले पुरुष को किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इस संसार के स्वामी देवों के भी देव भगवान सूर्य को तुम एकाग्र मन से पूजा करो। इसका 3 बार जप करने से युद्ध में तुम्हारी जीत ही विजय होगी। हे महाभाव, तुम इसी क्षण रावण को मार सकोगे। यह कहकर अगस्त ऋषि जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से चले गए। यह सुनकर महातेजस्वी रावण राघव का शोक नष्ट हो गया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध मन से इसे धारण किया। 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान आदित्य को देखते हुए इस श्लोक का जप करने से उन्हें परम हर्ष हुआ। फिर पराक्रमी भगवान श्री राम धनुष लेकर रावण की ओर देखते हुए विजय प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। सारे प्रयास कर अवश्य ही उसका वध करूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। भगवान सूर्य ने श्री राम की ओर देखा। राक्षस राज रावण के विनाश का समय जानकर देवताओं के मध्य जाकर भगवान सूर्य बोले, जल्दी करो। इति श्री आदित्य हृदय सोत्तम समाप्त।